साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। बहुजन पैगाम को देश के हर कोने में घर घर तक पहुंचाने के लिए आप लोगों से निवेदन किया जाता है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और जहां तक है वहां तक हर जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुजन पैगाम पर जो इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं वो सच पर आधारित होती हैं, ना ही किसी की तारीफ की जाती है, ना ही किसी की आलोचना की जाती है। साथियों, कुछ कहने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम नेशनल बहुजन रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन दिनांक 14 जुलाई 2024 को अशोका गार्डन मसूरी झील पर ईस्ट ऑफ डासना जे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद इन द एरिया ऑफ NCR में निर्धारित हुआ था, वह 14 के स्थान पर 21 तारीख को होगा। 21 जुलाई को पूर्णमासी का दिन है और ये दिन संसार के शास्त्रा तथागत गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। आज से 2500 साल पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आषाढ़ की पूर्णमासी को ही दिया था। यह मानव कल्याणकारी उपदेश आषाढ़ की पूर्णमासी से स्टार्ट होकर पूरे विश्व में आज फैल रहा है। हम लोगों ने जब सोचा कि 21 तारीख को आषाढ़ की पूर्णमासी है और ये एक पवित्र दिन है और ये एक ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि इसी दिन संसार के शास्त्रा बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तारीख में परिवर्तन किया गया है और अब यह प्रोग्राम स्थान वही है, 21 जुलाई 2024 को संपन्न होगा। मुख्य रूप से इस प्रोग्राम में जो इशूज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पहले ही अवगत करा दिए गए हैं, जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसके साथ साथ 2-3 बातें जो इस समय बहुत दुखद भी हैं, चर्चा में भी हैं, बनी हुई हैं, उन पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि आजकल एक विश्व शाकाहारी बाबा है जो एटा का रहने वाला है, जो आज से करीब 15 साल पहले पुलिस में सर्विस करता था, शायद कांस्टेबल था। बाद में वो बाबा बन गया और उन लोगों को जो कि बेचारे गांव देहात से आते हैं, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, पीड़ित हैं या पिछड़े समाज से आते हैं, SC ST समाज से आते हैं, उनको इस बाबा ने भ्रमित किया और भ्रमित करके उनको एजुकेशन के रास्ते से हटाकर पाखंडी रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। साथियों, इस संसार में मुख्य रूप से भारत में हमारा एक ही बाबा है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना है। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बाबा पता लगा कि जाटव समाज से आता है। कलंक है जाटव समाज पर ये बाबा। पूरे देश में जाटव समाज हो, चमार समाज हो या कोई भी SC ST की जातियां हों, वो बाबा साहब के उसूलों पर चलती हैं। बाबा साहब के सिद्धांत को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस चीज़ को अपनाते हैं। समता समानता की लड़ाई लड़ते हैं, एजुकेशन की लड़ते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका नाम सूरजपाल सिंह है, उल्टा किया। उसने समाज के भोले वाले लोगों को गुमराह किया और स्वयं अपने को स्वयंभू बनने की कोशिश की। जिस तरह से अन्य बाबा जो श्रमण समाज के आते हैं अथवा किसी समाज से आते हैं, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो सारे के सारे जो पाखंडवाद फैलाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी मोटी रकम कमाते हैं,
खरबों खरबों रुपए उनके पास होते हैं। वही काम इसने करना शुरू किया। इसने बजाय बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को समाज में फैलाने की बजाय इसने पाखंडवाद, अंधविश्वास, जिसके आधार पर इस समाज का शोषण होता रहा है, उस विचारधारा को फैलाने की कोशिश की। समाज के लोग बहकावे में आ गए और उनको इस तरह से इसने ट्रेंड कर दिया कि जो बाबा के पैर छूलेगा या उसके चरणों की धूल ले जाएगा अपने घर में, पवित्र हो जाएगा, बीमार है तो ठीक हो जाएगा, गरीब है तो गरीबी दूर हो जाएगी, आदि आदि। इस तरह की इसने बंडर फैलाया और समाज को भ्रमित करके ये पाखंडवादी रास्ते पर ले गया। जिस समाज को शिक्षित बनना चाहिए था, जो शिक्षा की तरफ जा रहा था, उसको ये पाखंड के रास्ते पर ले गया। साथियों, गलत है सही है हम नहीं कह सकते। जो हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है कि इस संबंध में केवल ये अकेला बाबा नहीं है, इसके साथ साथ एक ऐसे लोगों का गैंग है। और मुख्य रूप से ये सुनने में आया कि कुछ जो दबंग लोग हैं यादव समाज के, जो जिनकी हाई अप्रोच है सत्ता तक और दूसरी पार्टियों तक, वो इसके प्रोग्रामों को करवाते हैं और वही उसकी व्यवस्था करते हैं। और जो पैसा आता है, सोना आता है, चांदी आता है, पैसा आता है, जो भी चढ़ावा आता है, उसमें उनका लगभग 70-80% हिस्सा होता है। बाकी इसको दिया जाता है अथवा इसके अंधभक्तों को दिया जाता होगा, कह नहीं सकते। ये बात सही है गलत है हम नहीं जानते, लेकिन ये बात नोटिस में आई है, बहुजन पैगाम पर कई लोगों ने भेजा हुआ है। हम चाहेंगे कि सरकार से इस चीज़ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो इसके लिए दोषी पाया जाए उसको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई धर्म की बात नहीं करता। ये धर्म नहीं, एक धंधा है। जिस तरह से बागेश्वर धाम का एक बाबा है, वो धंधा कर रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। आसाराम बापू ने धंधा किया, राम रहीम ने धंधा किया, तमाम, एक दीक्षित बाबा था फौजाबाद का, उसने धंधा किया। तमाम धंधेबाज जो बाबा ये समाज में पनप रहे हैं और समाज को पाखंडवाद की तरफ ले जा रहे हैं और उनका शोषण करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके प्रोग्राम्स में लेडीज बहुत संख्या में आती हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अशिक्षित हैं, शिक्षा का उनमें कोई अवसर नहीं मिला अथवा उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, इसकी वजह से वो अशिक्षित बनी हुई हैं और आज भी वो शिक्षा का मार्ग छोड़कर अशिक्षा की तरफ जा रही हैं। और इस तरह के ढोंगी पाखंडी बाबाओं ने वो कमाल कर दिया देश के अंदर। मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में ये इस समाज का, जिस समाज से आता है, ये पहला बाबा है जो इस समाज से आकर के इसने पाखंडवाद को फैलाने की कोशिश की। सबसे पहले जो जाटव या चमार समाज के लोग हैं और बाकी जितने सूरकाश के लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे पाखंडी बाबा को पकड़कर उसको वो सजा दें जो इसने कभी सपने में न सोची हो। सरकार क्या करेगी? जेल में डाल देगी, उसके बाद जमानत करा लेगा, छूट आएगा, फिर वही पाखंडवाद फैलाना शुरू कर देगा। लेकिन जो समाज जिसको दंडित करता है वो हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए मुख्य रूप से क्योंकि ये जाटव समाज से आता है, जाटव बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जो पढ़े लिखे हैं, IAS हैं, PCS हैं, पुलिस में है, किसी विभाग में वकील हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अथवा जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, अपने अपने घरों में अपनी महिलाओं को, बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी लड़कियों को शिक्षित करें कि इसके प्रोग्राम में, और बल्कि इस तरह के जो ढोंगी बाबा हैं उनके प्रोग्राम में कभी ना जाएं। और इसको पकड़ करके समाज में वो पनिशमेंट दिया जाए जो पनिशमेंट एक इतिहास बन जाए, जिसकी वजह से इस समाज में मुख्य रूप से जो ये समाज हमेशा अम्बेडकरवादी रहा है, बुद्ध में भारत बनाने का एक आगे
बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ वर्ग रहा है, उस वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि इस ढोंगी ने आकर के, पाखंडी ने आकर के अपने स्वार्थ में अथवा किसी के दबाव में आकर के ये काम किया है। इसने पूरी कौम को जलील किया है, जिसकी वजह से आज लोगों को कहने का मौका मिल रहा है। कई लोगों के क्या नाम मैसेज आए हुए हैं, मैं उनके नाम तो नहीं गिना सकता, कहते हैं कि अब जाटकों ने भी ये धंधा शुरू कर दिया। जाटक तो अम्बेडकरवादी होते हैं, बुद्ध के फॉलोअर होते हैं, पेरियार के फॉलोअर होते हैं, संत रविदास, संत गाडगे, संत कबीर आदि महापुरुष जिन्होंने कुर्बानियाँ दी सच्चाई के लिए, सत्य अहिंसा प्रेम के लिए, मानवता के लिए, समानता और बराबरी के लिए, शिक्षा के लिए, उस समाज से ऐसा एक पाखंडी कैसे पैदा हो गया जिसने उस समाज को भी कलंकित किया और पूरे देश को कलंकित किया। इसने जिस चीज को ये समाज मिटाना चाहता है उस चीज को इसने बढ़ाने का काम किया। इस तरह से सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो शूकाश के लोग हैं उनकी बनती है कि इस पाखंडी बाबा को पकड़कर ऐसा सबक सिखाएं, कहीं पर होगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। सरकार इसका कुछ नहीं करेगी, ना विपक्षी पार्टी जो इसको संरक्षण दे रही है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, वो भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ वोट की राजनीति चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उनके दिमाग में है ये कि बाबा उलटफेर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है किसी तरह का। यदि इतनी ताकत होती तो फिर किसी की भी सरकार बनवा सकता था, वो नहीं बनवा पाया। तो ये भी एक भ्रम है, लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। उसके पास ना तो वोट है ना कुछ है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है वो सबको पता लग गया है। वो नंबर 1 का पाखंडी है, धूर्त है, अनपढ़ है, गंवार है, और समाज उसे आज जलील कर रहा है हर जगह। ऐसे बाबाओं का पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से इस समाज से, जिस समाज से ये आया हुआ है, इस समाज में ऐसा पाखंडी आज तक कभी पैदा नहीं हुआ था और शायद होगा भी नहीं। इसलिए इस समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पाखंडी को वो सजा दें जो इसने कभी सपने में भी नहीं सोची हो। साथियों, इसके अलावा आप देख रहे हैं टीवी पर, मीडिया पर, अखबारों में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई कहता है योगी का बुलडोजर कब चलेगा, आदि बातें कहीं आ रही हैं। ऐसे बाबाओं पर जो देश में पाखंडवाद फैलाते हैं, बीजेपी कभी कोई बुलडोजर नहीं चलाएगी। बीजेपी का तो मिशन है, बीजेपी चाहती है कि इस तरह के ढोंगी पाखंडी पैदा हों जो समाज को अनपढ़ गंवार बनाएं और उनका शोषण होने दें, जिसकी वजह से ये जो समाज बाबा साहब के मिशन पर चल करके उन्नत किया था, पढ़ लिख गया था, नौकरियों में आया था और विकास की तरफ बढ़ रहा था, वो वहाँ पर ब्रेक लगे। इसलिए इस तरह की जो आज की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार, वो ऐसे बाबाओं को तो जन्म देगी, ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देगी, ऐसे बाबाओं को और प्रोत्साहन देगी, जिसकी वजह से समाज में अंधविश्वास फैले और ये समाज आगे न बढ़ सके, बाबा साहब के मिशन को धक्का पहुंचाए। इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे सर्विस में हैं, चाहे किसी प्रोफेशन में हैं, कम से कम अपने घर वालों को, जो परिवार के लोग हैं, उनको कंट्रोल करो। किसी बाबा के नहीं, किसी भी बाबा के कार्यक्रम में जाने से उनको रोका जाए, किसी भी बाबा कार्यक्रम में न जाए। आप जानते हैं कि शिक्षा में वो ताकत है जो आप एक गरीब जो झाड़ू लगाता है उसके बेटे को भी IAS बना सकती है, उसके बेटे को मिनिस्टर बना सकती है, उसके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। ये रास्ता संविधान के तहत बाबा साहब हमको देके गए हैं। इस ढोंगी बाबा ने क्या दिया, 123 मारे गए इसके चक्कर में, 123 मारे गए। कौन लोग मारे गए? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा SC ST के लोग होंगे, कुछ OBC के लोग होंगे, और तो कोई होगा नहीं। यही तो वो लोग चाहते हैं कि इस तरह से, इसलिए वो लोग इसको सजा देने कभी नहीं आएंगे। हम सबका फर्ज बनता है कि जहाँ भी मिले इसको सर्च करें, पकड़ के लाएं और इसको समाज में बिठाल करके वो सजा दी जाए और इसका अंत भी कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये समाज हमेशा याद रखे कि समाज में ढोंगी पाखंडी कभी पैदा नहीं हुए थे। केवल एक ही पाखंडी ये पैदा हुआ है जिसने पूरे समाज को कलंकित करने की कोशिश की है। इसलिए मैं धिक्कारता हूँ इसको। मेरे पास वो
इतने शब्द भी नहीं है जो ऐसे नीच आदमी के लिए यूज किए जाने चाहिए। साथियों, बहुत सारे बाबा हैं, कौन उनके सत्संग में जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोग जाते हैं, SC/ST के जाते हैं, समण कम्युनिटी के तो बहुत कम जाते हैं। उन्हें सब पता है कि ये जो बाबा है ढोंग फैला है, बिजनेस है उसका, एक धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और वो नहीं जाते। तो इसलिए अभी थोड़े समय बाद कावड़िया चलने वाला है। क्या पाखंडवाद की एक धारा है कावड़िया, जिसको ये बीजेपी सरकार प्रोत्साहन देती है, स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए फूल बरसाती है, आदि तमाम दुनिया भर के पैसे दिए जाते हैं। वो दारू भी पीते हैं, शराब पीते हैं, तमाम गलत काम करते हैं, किसी भी कोई एक्शन नहीं होता। पुलिस भी देखती है, कुछ नहीं कर सकती किसी कंडीशन में। बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन इन पाखंडियों पे कोई कानून लागू नहीं होता, और होगा भी नहीं जब तक ये सरकार रहेगी। इसलिए इस संबंध में अभी सांसद चंद्रशेखर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था 3-4 दिन पहले कावड़ियों को लेकर के। दूसरे लोगों को बहुत नाराजगी जाहिर हुई कि कावड़ियों के बारे में क्यों कह दिया गया। अभी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी कमेंट किया इस बाबा के ऊपर कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसने पाखंडवाद फैलाया जिसका हमारा समाज सदियों से भुक्तभोगी रहा है, और क्या नाम उसी की वजह से गुलाम बना रहा है, और उसी प्रथा को इसने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन योगी पे कोई असर नहीं हुआ किसी तरह का, क्योंकि वो तो उनकी पॉलिसी यही है, वो चाहते हैं यही है कि इस तरह का पाखंड बढ़े, ये लोग पाखंडबाज के चक्कर में पड़ करके एजुकेट ना हो सकें, विकास ना कर सकें, और अपने संवैधानिक अधिकारों को न जान सकें, और हम इन पर रूल करते रहें। तो ऐसी स्थिति में अभी तक केवल 2 ही पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेटमेंट आया हुआ है। एक तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आया है, दूसरा चंद्रशेखर का आया है। चंद्रशेखर ने भी कल साफ कह दिया, वो हाथरस गए हुए थे, कहा कि भाई हमारा समाज कभी पाखंडी नहीं रहा, हमारे समाज के लोग पाखंडी नहीं, हम तो हमेशा ग्रोथ करते रहे हैं, यह पाखंडी कहाँ से पैदा हो गया? इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सरकार सजा दे ना दे, अभी आपने देखा, अभी न्यूज आ रही थी, CIT रिपोर्ट 400 लोगों के बयान लिए गए, उसमें कहीं इसका कोई दोष नहीं पाया गया, बिल्कुल क्लीन एंड, उसको क्लीन चिट दे दी गई, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। एक बात बताइए आप लोग, उसके चरणों की धूल में इतनी ताकत है जिससे गरीबी दूर हो जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, किसी की बीमारी दूर हो जाएगी, आगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस ओनली। इन चीज़ों को हमारे लोगों को समझना चाहिए। जिस पाखंडवाद को और जिस चमत्कार का तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही ऑपरेशन कर दिया कि दुनिया में कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती, इससे किसी तरह का कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने धंधे के लिए ये चमत्कार शब्द का यूज किया है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से फायदा होता है और उनके गुर्गों को फायदा होता है, समाज का तो शोषण होता है। तो इस तरह का ना तो मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा जो समाज के दबे पिछले शोषित पीड़ित लोग हैं कि इस तरह के बाबाओं को से सावधान रहें, उनके प्रोग्राम में ना जाएं, ना किसी परिवार के जन को जाने दें, और विशेष रूप से जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, उनको तो बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि उनका जो अभी 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं, उनका दिमाग कच्चा होता है। जिस तरह की शिक्षा उनके दिमाग में आएगी वो आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उनके दिमाग में जो बाबा साहब ने जिस शिक्षा की बात की है उसको डालने की ज़रूरत है, न कि इन पाखंडियों को प्रोग्राम में भेजने की ज़रूरत है। कितने अफसोस की बात है, वहाँ हमने देखा, आपने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें मिली हैं, 2-2, 4-4 साल, 5-6 साल बच्चे के, वो मर गए बेचारे, दब गए। क्या गुजरी होगी उनके माँ बाप पर, लेकिन उसके लिए दोषी कौन है? दोषी केवल बाबा ही नहीं है। बाबा तो आप भी तो रोटी खाते हैं जो दूसरे लोग खाते हैं, आप खाते पीते हैं। आप में भी इतना दिमाग अकल होनी चाहिए कि हम पाखंडवाद से दूर हैं। आप क्यों गए वहाँ पर? आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन बहुत बुरा हुआ। हमको भी अफसोस है, पूरा देश अफसोस जाहिर कर रहा है, लेकिन मनवादी लोग शायद उनके दिमाग में अफसोस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो तो चाहते हैं ऐसा ही होना चाहिए किसी तरीके से। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से धीरे धीरे करके आपके समाज से, यानी अपने समाज से एक पाखंडी को तैयार कर दिया, और उस पाखंडी के कारनामे देख लो, उससे क्या शिक्षा मिलेगी। बातें बहुत सारी हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूँगा।
संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि जो SC ST OBC के लोग हैं, कृपया करके अपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाएं कि किसी भी पाखंडी बाबा का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें ना जाएं। और जो अपने समाज के प्रोग्राम होते हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस होती है, कोई सम्मेलन होता है, बुद्ध कथा होती है, अंबेडकर सम्मेलन होता है, पेरियार पर होता है, संत गाडगे पर होता है, संत कबीर पर, संत रविदास पर, किसी पर भी होता है, जिन्होंने समता के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, समानता के लिए कुर्बान कर दिया, वहाँ पर अपने बच्चों को भेजें, लड़कियों को भेजें, खुद जाएं, बच्चों को भेजें, जिससे वहाँ से कुछ सीख करके आएँ तो वो उनके लाइफ में उनके काम आएगा, बजाय इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ने के। साथियों, बातें बहुत सारी हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक इंडिकेशन दिया हुआ है जो अब तक समझ में आया, आप लोगों के सामने अपनी बात को रखा हुआ है। आप उचित समझें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हमारे समाज को इस पाखंडवाद से बचाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।